नमस्कार दोस्तों, क्या आप नर्सरी से एग्लोनिमा का पौधा खरीद के ले आते हैं और आपके घर में यह पौधा टिकता नहीं है, खराब हो जाता है, गल जाता है? आखिर क्या कारण होता है? या आपके यहाँ टिक जाता है तो इसकी पत्तियों में चमक नहीं रहती है, यानी कि शाइनिंग नहीं रहती है, पत्तियाँ जल जाती हैं, पत्तियाँ असमय पीली हो जाती हैं, पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ब्रांच मोटी नहीं करता है, पौधा जैसे का तैसा पड़ा है और पौधा बहुत बुरी कंडीशन में है। तो इस हालत में आज मैं आपको पौधे की केयर करना बताऊंगी और एक ऐसा खाद मैं डालना बताऊंगी जिसको अगर डाल देते हैं तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा, ग्रोथ तो छप्पड़ फाड़ के होगी दोस्तों। ठीक है, तो देख ही सकते हैं कि ये मेरा एग्लोनिमा का पौधा कितना स्वस्थ है और पत्तियों में कितनी चमक है और कितना ये पौधा हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ उसी को कहते हैं। और देख ही सकते हैं कि कितना ये बिग साइज का हुआ है दोस्तों। तो इसको मैंने बहुत कम समय में किया है। तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि आपके एग्लोनिमा पौधे की जो फूल होते हैं उसे आप तोड़ के हटा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस पौधे की ग्रोथ हो तो सबसे पहला काम यही करना है, जो भी इस पे फूल आते हैं उसको तोड़ के हटा दीजिएगा, क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं होता है, वह विकास में बाधा अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो यह आपको सबसे पहला कार्य करना है। एक चीज़ और बता दें, दूसरा कार्य यह करिएगा कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे की पत्तियों में चमक रहे, पौधे की पत्तियां जो हैं वो अच्छे कलर में आएँ और कभी पीली ना हो, तो उसके लिए क्या करिएगा कि इसे सेमी शेडी एरिया में शिफ्ट करिएगा, जहां आधे घंटे की सनलाइट आती हो या सुबह की रोशनी भर आती हो, वहां अगर शिफ्ट करेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और पत्तियों में गजब की शाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसको धूप में शिफ्ट नहीं करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला ज़रूरी ये होता है कि जिस साइज़ का पौधा हो उसी साइज़ का गमला दीजिए। अगर आपने छोटा पौधा खरीद के लाया है तो छोटे गमले में लगाएंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब होता है एकदम भुरभुरी, क्योंकि इस पौधे को भुरभुरी मिट्टी पसंद होती है। अगर आप इस पौधे को चिकनी मिट्टी दे देते हैं तो बहुत जल्दी इस पौधे की ब्रांच भी गल जाती हैं और जो जड़ें होती हैं वो भी सड़ जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मिट्टी तैयार करने के लिए कि नॉर्मल गार्डन की मात्र 10% मिट्टी तो 90% बालू ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा बहुत गोबर की खाद ले सकते हैं, थोड़ा बहुत एक आध मुट्ठी, और उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हैं। इतना लेकर और अच्छे से मिला के आप पौधा अपना लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बालू की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। बालू यानी कि रेत, लाल वाला जो होता है, उसको अगर डालते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और कभी ख़राब नहीं होता है। अगला ध्यान देने वाली बात होती है कि बहुत लोग तो इस पौधे को लगा देते हैं लेकिन बारिश में रख देते हैं। तो बारिश में इस पौधे को न रखिएगा, क्योंकि जो यह पौधा होता है इसे पानी अधिक प्रिय नहीं होता। अगर आप इसे बारिश में रख देते हैं तो बहुत जल्दी यह पौधा गल जाता है। अगर एक दिन 2 दिन का बारिश पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगातार 3-4 दिन का बारिश पाएगा तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं तो 1 दिन का भी बारिश का पानी नहीं देती हूँ, लेकिन भूले भटके पा ही जाए बारिश का पानी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी गमला लीजिएगा उसमें ड्रेनेज का प्रॉपर व्यवस्था हो, ताकि जो पानी आप डालें वह तुरंत निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। और कभी भी पौधों को देखिए पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। ठीक है, और समय समय पर इस पौधे की कटाई छटाई करते रहिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधा घना होता है, बुशी होता है। जब घना बुशी होता है तो जंगल जैसा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने इस पौधे की कटाई छटाई कर दी थी। उसके बाद ये नए नए बेबी निकले हैं प्लांट और बहुत जल्दी ये ग्रो कर गए हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से केयर करती हूँ। और खाद मैं जो दिखा रही हूँ आपको, इसी टाइप का खाद भी देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बदल बदल के हमेशा देती हूँ। फिर देखिएगा कि आपके पौधे में कितनी अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों। एक चीज़ और कर सकते हैं,
अगर आप चाहें तो पानी 2 दिन गैप करके भी दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब लगातार दीजिएगा। और पौधे के ऊपर हमेशा स्प्रे करते हुए पानी दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं रहेगा, मतलब पत्तियों पर गंदगी नहीं रहेगी, उससे भी पौधा देखने में अच्छा लगेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो कभी भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। तो स्प्रे बॉटल में भरिएगा, उसके बाद आप इसमें पानी दीजिएगा। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं। तो खाद के रूप में मैंने ये लिया है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जड़ें स्वस्थ होती हैं। जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो पत्तियां असमय जल जाती हैं या पत्तियों में चमक नहीं रहता है या पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां डल हो जाती, तो उस हालत में अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं तो आपका पौधा गजब का ग्रोथ भी करेगा, पत्तियों में चमक वगैरह भी बहुत अच्छी रहेगी और साइज वगैरह बढ़ेगा। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया। केचुए की खाद तो आप जानते ही हैं, इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसको डालने से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी भी थोड़ी ताकतवर होती है, क्योंकि केचुए उत्पन्न होते हैं। जब केचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी की ताकत को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा पौधा ग्रोथ करता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी तो ताकतवर होती है और मिट्टी ढीली भी बनाते हैं। जब मिट्टी ढीली होती है तो जड़ें बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो इसको आप ज़रूर डालिए। जो पत्तियों की जलने वाली समस्या, पौधे की ग्रोथ रुकना, पौधे की ब्रांच ना सही रहना, वो सारी समस्याओं को ठीक करता है। तो वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर प्रयोग करिए। महीने में 1 बार तो करना ही करना है और हर पौधे में करिएगा, फिर देखिएगा कितना अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद ये मैंने नीम खली लिया। नीम खली इसलिए डाले हैं ताकि मिट्टी के अंदर कोई ऐसे हार्मफुल कीड़े मकोड़े होंगे तो उससे बचाने के लिए नीम खली डाला जाता है। नीम खली अगर डाल देते हैं तो मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, जिससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि जब पौधे की जड़ें डिस्टर्ब होती हैं तो पौधे की पत्तियां अचानक पीली होनी शुरू हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महीने में 1 बार नीम खली हर पौधे में ज़रूर डालना चाहिए, पौधे को अगर सुरक्षित रखना है तो। कभी कभी कीड़े मकोड़े जड़ों को काट देते हैं, उससे भी हमारा पौधा अचानक सूख जाता है। उसके बाद मैंने ये फंगिसाइड पाउडर लिया। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये होता है जैसे अचानक से जड़ें सड़ जाना या ब्रांच सड़ जाना, तो ये सड़ने वाली समस्या दूर हो जाती है। तो फंगिसाइड पाउडर डालना बेहद ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जो भी सैकुलेंट बिरादरी के पौधे होते हैं, ठीक है। तो जो अडेनियम का पौधा होता है वो भी एक सैकुलेंट बिरादरी से बिलोंग करता है, उसमें अगर डाल देंगे तो सड़ने वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मैं ये चूने का प्रयोग करें। चूने के प्रयोग से ब्रांच मोटी होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे ब्रांच मोटी होती है। पत्तियां असमय जल जाती हैं, वो समस्या ठीक हो जाती है। या पत्तियां चित्ती चित्ती जैसी दिखती हैं, भद्दी भद्दी दिखती हैं, तो वो समस्या नहीं होती। इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए चूने का। तो आपने देखा ही होगा कि मैं महीने में 1 बार ज़रूर अपने एग्लोनिमा के पौधे में डालती ही डालती हूँ चूना। आपने नोटिस किया होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो। उसके बाद ये मैं मल्टी विटामिन्स ली हूँ, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे इसका नाम क्या है। आप दुकान पे जाइएगा तो कहिएगा मुझे मल्टी विटामिन्स चाहिए। ये हर पौधों के लिए आता है और हर पौधे में पड़ता भी है, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए। इसको डालने से ये होता है कि पौधे का समुचित ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है और पौधा बहुत जल्दी बिग साइज का होता है, यानी कि पौधे की जो साइज है वो जल्दी से बढ़ती है, ठीक है। तो मल्टी विटामिन्स, अब कई लोग कमेंट किए थे कि ये मल्टी विटामिन्स का नाम क्या है, या मल्टी विटामिन्स है ही नहीं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, ये मल्टी विटामिन्स है और मैंने खुला लिया है। खुला खुला मतलब समझते हैं ना, कि पैकेट में ना होना, बोरी का होना। तो मैं खाद की दुकान पे गई थी और वहाँ से मैं मांगी थी कि मुझे मल्टी विटामिन्स चाहिए, तो उन्होंने ऐसा दिया था, ठीक है। अगर आपको पैकेट का मिले तो पैकेट का भी ले सकते हैं। उसके बाद खाद डालने से पहले ऐसे हल्के हाथों से मिट्टी खुदाई कर लीजिएगा। अगर छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हों तो उसको छोड़ के खुदाई करिएगा। ऐसा ना कि खुरपी लेके काट दीजिएगा, ऐसा भी ना करिएगा। खुदाई करके डालने से होता है कि जड़ों तक अच्छे से खाद पहुंच जाता है। उसके बाद एक एक मुट्ठी मैं सभी पौधों में डाल दे रही हूँ। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि आपको 1 महीने बाद मेरे इस पौधे की कितनी तेज़ रफ्तार से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो देखिएगा ही वीडियो में,
उसमें ये पौधा थोड़ा छोटा था, अब बड़ा हो गया है। ऐसे तो बता दें कि यह पौधा ज़्यादा खाद नहीं मांगता, लेकिन जब हम लोग खाद दे देते हैं तो थोड़ा तेज़ी से ये ग्रोथ करने लगता है, नहीं तो इसकी ग्रोथ स्लो गति। और आप खाद दे देते हैं तो इसकी जो विकास वाली गति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नहीं देंगे ना तो 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, और खाद दे देंगे तो जल्दी से बढ़ जाएगा। तो क्यों नहीं हम खाद दे के जल्दी से पौधे की साइज को बड़ा कर दें, क्योंकि मुझे पौधे को देखना है ना कि कितना अच्छा लग रहा है। अब इतना छोटा रहेगा तो नहीं ना अच्छे से दिखाई देगा, और अच्छा भी नहीं लगता है छोटा पौधा। और जब हम खाद दे देते हैं तो पौधा जल्दी से बढ़ जाता है, घना हो जाता है, पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, तब देखने में कुछ अलग ही लगता है, सुकून लगता है, ठीक है। उसके बाद पानी ऐसे डाल दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि देखिएगा कि मैं पानी डाली हूँ तो कितना जल्दी ये छन के निकल रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो जो मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आप तक ले आऊँ तो वह वीडियो आसानी से आप तक आसानी से पहुँच जाए दोस्तों। एक चीज़ और देखिए कि देखिए कितना आसानी से पानी भी निकलने शुरू हो गया। तो मिट्टी ऐसे ही तैयार करनी चाहिए। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।